नमस्ते साथियों, आज हम देखने वाले हैं पतंजलि की तरफ से जो दिव्य फार्मेसी का अश्वगंधा चूर्ण आता है उसके बारे में पूरा डिटेल से। क्या वह चूर्ण है, कैसे बनता है, किन किन लोगों को इसे लेना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, मेरा नाम है आचार्य रजनीकांत शास्त्री। तो आप चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम इसकी अगर पैकेजिंग की बात करें तो ये देखिए, अश्वगंधा का जो चूर्ण जो है फॉर्म है, एक इसका कैप्सूल भी आता है। और ये जो चूर्ण फॉर्म है, ये 100 ग्राम का पैकेज आपको एमआरपी जो देखिए 85 रुपीज़ की मिल जाएगी। और ये अश्वगंधा नामक जो पौधा होता है, अश्वगंधा का एक पौधा होता है जो बहुत ही ताकतवर औषधि मानी जाती है। तो उसकी जड़ों से ही बनाया जाता है। और आपको अगर पता हो तो अश्व मतलब संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को। ठीक है, अश्वगंधा मतलब जो घोड़े जैसी स्मेल आती है, जैसा कि घोड़े की स्मेल आती है वैसे ही इसमें घोड़े की जैसे स्मेल आ रही वैसी स्मेल आती है। और आपने ये भी सुना होगा जैसे कि हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर अर्थात बहुत शक्तिशाली चीज़ जो होती है उसे कहते हैं। इसी प्रकार ये अश्वगंधा बहुत ही दिव्य औषधि है। ठीक है, पर इसको क्या है, केवल 18 साल से ऊपर के जो बालक बालिका हैं वो ले सकते हैं और विशेषकर पुरुषों को लेने के लिए इसकी सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार की पैकेजिंग में इसका पाउडर आता है। और अगर इसके हम फ़ायदे की बात करें तो ये बिल्कुल जो जिम जाते हैं, जो व्यायाम आदि करते हैं, कसरत करते हैं, उनके लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। और अगर आप वैवाहिक जीवन है आपका और वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या हो तो पुरुषों के लिए अश्वगंधा एक वरदान है। और भी बहुत सारी अनेकों बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। जिसे चूर्ण अगर नहीं सूट होता हो, सूट तो होता है पर अगर चूर्ण वह नहीं लेना चाहता हो, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, तो इसे आप शहद के साथ दूध में रात को आप जब भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद जब रात्रि में सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है और उस दूध में 1 चम्मच पाउडर डाल करके, 1 चम्मच शहद डाल करके और फिर उसे आपको लेना होता है। पर अगर ऐसा भी अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अश्वगंधा कैप्सूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैप्सूल वो जिसको टेस्ट ना लेना हो तुरंत मुंह में डाल करके और पानी के साथ वो हमारे शरीर में चला जाता है। पर अगर आप पूर्ण तरीके से उसके फ़ायदे लेना चाहते हो तो अश्वगंधा चूर्ण का ही प्रयोग करें। और इसके अगर हम फ़ायदे की बात करें तो ये आपके वज़न बढ़ाने में बहुत लाभदायक होता है और आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। हाँ मित्रों, पर लंबाई अगर आपका 18 साल से 25 साल की एज है तो आपको लंबाई बढ़ाने में बहुत ही सहायक होगा। पर अगर किसी व्यक्ति की अथवा किसी की भी एज 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, पर वजन वगैरह बढ़ाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ठीक है, वैवाहिक जीवन की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों देखिए, मैंने आपको अश्वगंधा किसे कहते हैं, मतलब घोड़े को कहते हैं। अश्वगंधा का नामक जो पौधा होता है इस पर देखिए छपा हुआ है। इसकी जड़ों को सुखा करके बनाया जाता है। और ये पतंजलि का जो है ब्रांड, उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये मात्र 85 रुपीज़ का 100 ग्राम आता है। अगर आप इसको प्रतिदिन 1-1 चम्मच रात्रि में लेते हैं तो आपका ये आराम से 1 महीना अथवा 20 दिन चल सकता है। ठीक है, और किसी भी अगर इस प्रकार की औषधि आप लेते हैं तो आपके डॉक्टर से अवश्य इसकी सलाह लेनी चाहिए। और वैसे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आरंभ में बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई लेता है तो ज़रूर उसे थोड़ा भारी भारी सापन लगता है। और सबसे बड़ा इसका एक नुकसान यह होता है कि इसको लेने के बाद व्यायाम करना, कसरत करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं आरंभ में, अगर कोई 18 साल अथवा 25 साल के बीच में है, प्रतिदिन वो अश्वगंधा ले रहा है, तो इसको 5 से 7 दिन में एक तो रिजल्ट दिखना आरंभ हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको रात्रि में जिसे कहते हैं स्वप्न दोष अथवा नाइट फॉल, उसकी समस्या हो सकती है। देखिए, सुनने में थोड़ा सा आपको जो भी यह वीडियो देख रहा होगा थोड़ा सा सुनने के लिए अजीब है, पर ये अगर एक डॉक्टर की सलाह से और अथवा इस प्रकार की हम चर्चा करें तो इसको लेने के बाद व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। पर अगर इसको लेने के बाद व्यायाम करते हैं तो आप अपने स्वयं में इतनी पावरफुल एनर्जी पाओगे कि आपको सभी चीज़ बहुत आसान लगेगी। जैसे भी आपकी शक्ति समझ लीजिए कि 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम इसके डोज की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, दूध में रात्रि में भोजन करने के बाद आप ले सकते हैं। और इसमें आप देखिए डोज भी ऊपर लिखा है, ये लिखा है 2 से 5 ग्राम तक, मतलब वो आधी चम्मच अथवा इतना भर करके हनी, देखिए हनी के साथ
आपको लेना है, दूध में ले सकते हैं या फिर गर्म पानी में भी आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट की बात मैंने आपको बताई दी है। आरंभ में आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है और बहुत सारे लोगों को तो नहीं लगता, उन्हें डायरेक्ट भी सूट होता है। सबसे बड़ी बात, इसे लेने के बाद आपको व्यायाम अवश्य करना है। ठीक है, व्यायाम अवश्य करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। और बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दिव्य औषधि है और पतंजलि की तरफ से भी आता है, डाबर की तरफ से भी आता है, हिमालय का भी होता है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, यहाँ पर मैं किसी का ब्रांड सजेस्ट नहीं करूँगा, पर यह है कि पतंजलि का मुझे ज़्यादा उचित लगा तो मैं उसको बहुत यूज़ करके देखा है। मैं प्रतिदिन इसे लेने के बाद व्यायाम आदि करता हूँ। तो इस प्रकार अश्वगंधा चूर्ण आपके बहुत सारे शारीरिक समस्याओं के लिए कार्य करता है और इसको आप कोई भी पुरुष अथवा कोई भी महिला दोनों ही ले सकते हैं। बस ये एक नियम है कि 18 साल से ऊपर की आपकी आयु हो। ठीक है, तो ये बहुत ही शक्तिवर्धक औषधि है अश्वगंधा चूर्ण, आप ज़रूर इसका प्रयोग करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी साथी मित्र हैं उन सभी के पास अवश्य भेजें। और अश्वगंधा चूर्ण एक दिव्य आयुर्वेदिक औषधि है, तो इसका प्रयोग करके वैसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फिर भी हम सलाह देते हैं कि आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और इसको आप जब यूज़ करें तो व्यायाम अवश्य करें, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, प्रतिदिन 1 चम्मच लेना है, बहुत और बिल्कुल अफोर्डिंग प्राइस में ये आ जाता है। 85 रुपीज़ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 100 ग्राम, तो आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अश्वगंधा चूर्ण के बारे में और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। इस प्रकार ये पतंजलि अश्वगंधा का एक ये जो रिव्यू आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, इसी प्रकार हम पतंजलि के अथवा डाबर के और सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जितने हैं उनके लाभ और उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, इन सभी की चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपको सभी बीमारियों के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। कुछ भी समस्या हो शरीर में, कब्ज की शिकायत हो, शरीर अगर वजन बढ़ाने की आपको औषधि के बारे में जानना हो अथवा किसी भी प्रकार की आपको औषधियों के बारे में चर्चा करना हो तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा आयुर्वेद, इसमें आपका स्वागत है। आप ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी।